चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकपोतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षा पठेन्तरः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री शिव महापुराण के चतुर्थ कुमार खंड के प्रथम 4 अध्यायों की कथाओं को। तो आइए चतुर्थ कुमार खंड के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अंतर्गत शिव विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह सुनाइए कि लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया, उनको पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। कृपा कर मुझसे वह सब चरित्र कहिए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी चित्त में प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध की कथा संयुक्त शंकर भगवान का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। इस पाप नाशक कथा के सुनने से निश्चय ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती जी के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहाँ उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती जी को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहाँ रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की कुछ भी सूचना ना रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही उस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और यह विचार किया कि योगेश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब ये किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझ ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता ना कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। आइए हम सब भगवान शंकर की शरण में चलें, क्योंकि जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं उनको कहीं भी भय नहीं रहता। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। मुनीन्द्र दुर्वासा ने इंद्र का रंभा से वियोग ही तो कराया था, जिसके कारण उन्हें अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव की घृताची से वियोग कराया था, इसीलिए 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। महर्षि गौतम ने रति के समय चंद्रमा से मोहिनी का वियोग कराया था, जिससे उन्हें भी रति का वियोग हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने निर्जन वन में किसी हलवाहे किसान की किसी शूद्र की स्त्री से वियोग कराया था, जिससे विश्वामित्र की फटकार पाकर उन्हें स्त्री पुत्र से हाथ धोना पड़ा और राज्य से भी वे भ्रष्ट हो गए। फिर शिव जी की आराधना से पाप मुक्त हुए। एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। अतएव इसका यही उपाय है कि हजारों वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। कमलाकांत विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उस शक्ति और शक्तिमान के विहार से भार आक्रांत हो पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास फिर पहुँचे और स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा आओ, सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ थे ही नहीं, केवल उनके गण ही वहाँ पर विद्यमान थे। विष्णु जी ने विनम्रतापूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं।
परंतु नहीं ज्ञात है कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर जी की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए उनका कष्ट निवेदन किया। उस समय शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू भर आए। देवताओं के दुख का कोलाहल मच गया। तारकासुर से दुखी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। चतुर्थ कुमार खंड दूसरा अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण और त्वक्त काम हैं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते ना बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारक आदि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। शीर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया है, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती जी के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा, सब देवांगनाएं बंध्या हो जाएंगी, मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तूने शिव जी के तत्व को ना जाना और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को इस प्रकार शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृतांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्थिति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभु शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इन दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे इस वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। वह सुवर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्तवत्सल शंकर भगवान की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुन शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा।
तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकार के लिए यह कहा कि हे अग्नि, शिवजी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिवजी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज ही उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इस महतवीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वहाँ सप्तऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान करने के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई। यद्यपि अरुंधति ने शिवाज्ञा से उन्हें बहुत बार मना किया, परंतु वे न मानी और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिवजी के वीर्यकर्ण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया। वह अंतर्ध्यान हो शिवजी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपना व्यभिचार पर बहुत दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति लाभ की। परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिवजी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई और पार्वती जी के स्तनों से आनंद का दूध चूने लगा। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर देवताओं को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 2 अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। चतुर्थ कुमार खंड 3 अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत स्वामी कार्तिकेय का चरित्र वर्णन के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ वह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहाँ पर आगमन हुआ जहाँ वह बालक उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिवजी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि भी तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी से प्रकट ना करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने तुमसे उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला भी सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे ब्रह्म ऋषि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर को ढहाने लगा। यह देखकर उसे 10 वीर राक्षस मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाख नामक एक महाबली दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके अर्थात स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया। इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नैगम नाम का एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। यह सब 4 स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे।
अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। यह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख करके एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रिलोक्य में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तमोत्तम आभूषण दिए, स्वादिष्ट भोजन कराए। तब कृतिका के उस बालक ने एक दिन स्वर्ग में जाकर बड़ा ही सुंदर चरित्र किया। देवताओं को अपनी महिमा दिखाई। विष्णु आदि चकित होकर उसका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 3रा अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। चतुर्थ कुमार खंड 4था अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत कार्तिकेय कुमार की खोज और नंदी संवाद के बारे में वर्णन किया गया है। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ भी पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभू जी से पूछा कि हे देवदेव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर्य जो मुझ में न गिरकर पृथ्वी पर गिरा वह कहीं नष्ट हो गया था या फिर उससे कोई बालक प्रकट हो गया। पार्वती जी के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित होगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना और सावित्री आदि सब स्त्रियों तथा विष्णु आदि देवताओं ने बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई और तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम यह नहीं देखते कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय जी ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय ना करो। मैं बालक होकर भी दुर्निर्वार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग का निवारण कर सके? उसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो यह कहने लगे कि हे भाई तथा माताओं, मुझे जगत संहारता शिव जी ने यहाँ पर भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। वहाँ देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। तुमको ये कृतिकाएं क्या रख सकेंगी? जैसे सूखा वृक्ष अग्नि को अपने खोंडर में नहीं रख सकता, वैसे ही ये तुम्हें रखने में समर्थ नहीं है। तुम तो सारे संसार के प्रकाश हो, इनके घर में तुम्हारी शोभा नहीं हो सकती। हे शिव पुत्र, तुम योगींद्र हो, अतुलनीय हो। हे भाई मूर्ख, तुम्हें क्या जानेंगे? जैसे मेंढक कमलों को नहीं जानता, वह एक ही स्थान में स्थित है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य तुमको नहीं जान सकते। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने उन्हें शंकर के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे भाई, यह कृतिज्ञा ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अतः इनके उपकार को नहीं भूल सकता। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। वह मेरी ऐसी धर्म की माता हैं जैसी यह कृतिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले
कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चले। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का चौथा अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। कार्तिकेय स्वामी की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की यह दिव्य कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।